दोस्तों ये है एन्यूमरेशन फॉर्म। इसे फिल करना बहुत आसान है, बस आपको देखना है, लिखना है, कॉपी करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर इस फॉर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो जगह दी गई है यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि ईयर्स दिखाना है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो अभी फिर कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, फ़ोटो अगर ये फ्रेश फ़ोटो है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी लगा सकते हैं फ़ोटो। लेकिन मेरा तो प्रेफ़रेंस यही होगा कि आप लोग लगाओ, वाइट बैकग्राउंड के साथ लगाओ और साथ में ईयर्स भी दिखाओ। डेफ़िनेटली यहाँ पे चिपकाइए फ़ोटो और स्टेपल मत कीजिए, चिपकाइए फ़ोटो यहाँ पे। ओके, तो फॉर्म के स्टार्ट में आप देखेंगे कि इस तरीके से एक सेक्शन होता है फॉर्म का। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। अब ये वाला जो सेक्शन है, जैसे कि सब लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, ये वो लोग भरेंगे जिन्होंने 2002 में वोट दिया था और उनका नाम 2002 की वोटर्स लिस्ट में है, वो लोग फिल करेंगे। यहाँ पे वो लोग करेंगे जिनका नाम 2002 की वोटर्स लिस्ट में नहीं था, वो लोग बाद में एलिजिबल हुए थे वोट देने के लिए, तो वैसे लोग यहाँ पर उनकी मदद लेंगे। जो लोग 2002 में एलिजिबल थे उनकी मदद से वो ये फॉर्म को फिल करेंगे और प्रूफ करेंगे कि हम उस वक्त नहीं थे तो क्या हुआ, हमारे रिश्ते जो है, हमारे जो रिश्तेदार थे वो जुड़े हुए थे और हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि वो जुड़े हुए थे। आप जाकर 2002 की लिस्ट में ये सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा हम भी यहाँ के ही सिटीज़न हैं, यहाँ के ही वोटर्स हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे। अगर आपने 2002 में वोट दिया था और 2002 की वोटर्स लिस्ट में आपका नाम है, तो ये वाला सेक्शन आप किस तरह से भरेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले देखिए, मतदाररा ಹೆಸರು है। ये ಹೆಸರು आप अपने दिल से, यहाँ पे जितने भी, मैं आपको एक ही बार मतलब बोल दूँगी, नोट कर लीजिएगा। ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं ना, इसमें जहाँ कहीं भी आपको नाम आ रहा है, नंबर आ रहा है या शहर का नाम आ रहा है, प्लेस, याद रखिए ये सारे डिटेल्स आप अपने दिल से नहीं भर सकते। या ये सोच लेंगे कि तब तो मेरी स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं सही करके भरूँगा या भरूँगी, ऐसे नहीं चलता है। आपको यहाँ पे 2002 के ही डिटेल्स पूछ रहे हैं, तो आप वही डिटेल्स फिल करना है, अपने दिल से नहीं करना है। वो गलत थे तो गलत ही फिल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट कुछ भी दिल से चेंज नहीं करना है। सीएम साहब ने कहा है कि अगर एक लेटर्स का भी अगर मिसमैच होगा, नंबर्स नेम्स का मिसमैच होगा, तो फिर मतलब उनका माना नहीं जाएगा, एलिजिबल नहीं होंगे वो, ठीक है। तो उनका नेम कट भी कर सकते हैं वो लोग। लिहाजा तो आप लोग स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान दें और आपको ख़ुद से कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस फॉर्म को भरने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 चाबियाँ चाहिए, और वो 2 चाबियाँ क्या है, ये आपका 2002 की वोटर्स लिस्ट आपको ये फर्स्ट चाहिए, और दूसरी चीज़ है आपके प्रेजेंट इलेक्शन कार्ड्स, आपके मम्मी के, डैडी के और आपके स्पाउस के। अगर स्पाउस नहीं है तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिस्ट अगर आपके पास है 2002 की तो बहुत अच्छी बात है। यही डिटेल्स आपको यही फॉर्म में भरना है और दूसरे कोई नहीं। अगर नहीं है तो साइबर कैफ़े जाइए, 2002 की वोटर्स लिस्ट आप प्रिंट आउट लेकर घर आइए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी ये फॉर्म फिल करने में। एक्चुअली इसके बगैर आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो यहाँ आइए। सबसे पहले अगर आपने 2002 में वोट दिया था तो आप ये इस तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पे ಹೆಸರು पूछ रहा है, मतदाररा ಹೆಸರು, वोटर का नाम पूछ रहे हैं। तो 2002 में ये जो लिस्ट देखोगे ना, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, ये जो पूछ रहा है फॉर्म, यहाँ पे सब मिलते जाएंगे लाइन से। आप सबसे पहले अपना नाम सर्च कर लीजिए। आपको जब नाम मिलता है तो यहाँ देखिए, मतदाररा ಹೆಸರು में आपको क्या नाम दिखा रहा है, गलत सही वो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे वैसा नेम लिखिए उस लिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, मतदाररा भावचित्र गुरुदिना चीटी संख्या, उनका एपिक नंबर, आपका एपिक नंबर। तो यहाँ आइए लिस्ट में, यहाँ देखिए ये जो संख्या है ना, मतदाररा गुरुदिना चीटे संख्या है ये, यानी कि उनका एपिक नंबर है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आप इस वाले कॉलम में ही आपको जो है आपका एपिक नंबर मिल जाएगा, वो लिख दीजिएगा। देन उसके बाद है संबंधिया ಹೆಸರು, लिस्ट में आइए, संबंधिया ಹೆಸರು क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए और उस हिसाब से सेम टू सेम यहाँ पे संबंधिया ಹೆಸರು में लिख दीजिए। नीचे संबंधा है, आइए यहाँ पर लिस्ट में संबंधा, यहाँ पर कौन सा संबंध बताया गया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, संबंध। दूसरा है जिले, इस लिस्ट में आपका ज़िले का नाम क्या मेंशन किया गया है,
ठीक है, सेम स्पेलिंग। अगर आपके ज़िले का नाम बदल चुका है 2002 के बाद, तो भी आप 2002 में जो पुराना नाम था, जैसा नाम था, गलत था, कैसा भी था, आपको वही नाम ज़िले का लिखना है। नेक्स्ट है राज्य, ऑफ कोर्स कर्नाटका, स्पेलिंग देख लीजिए, सेम टू सेम लिखिए। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र द हेसरू, यहाँ पे क्या लिखना है, आइए यहाँ पर कि वोटर्स लिस्ट में यहाँ देखिए विधानसभा क्षेत्र द संख्य मत्तु हेसरू, यहाँ पे संख्य भी है, हेसरू भी है। तो हेसरू पूछ रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विजिबल होगा आपके लिस्ट में नाम, तो यहाँ पे जो भी हेसरू होगा वो हेसरू आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र द संख्य, यहाँ जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर संख्य मिलेगी, इसके बिल्कुल बाजू ये है ना, ये नेम आपने यहाँ से देखकर कॉपी किया अभी, तो इसी के बाजू इसका जो संख्य होता है, क्षेत्र का संख्य जो होता है, वो सेम देखकर आपको यहाँ पे कॉपी करना है, सॉरी यहाँ पे कॉपी करना है। अब नेक्स्ट है देखिए भागा संख्या, वापस आइए, यहाँ देखिए इस लिस्ट के राइट साइड ऊपर में आपको भागद संख्या दिखेगी, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर आपने लिखना है भाग संख्या के पास। उसके बाद है देखिए क्रम संख्या, आप जाइए लिस्ट में, क्रम संख्या ये वाले कॉलम में आपका नाम मतलब आपका नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको सेम जो आपका सीरियल नंबर जो भी आ रहा है आपके आगे, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इस तरीके से अगर आपने 2002 में वोट दिया था तो आपका फॉर्म इतना है, 2002 के रिलेटेबल आपने फिल कर लिया। अब आते हैं वो लोग जो 2002 में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको जो है ना मतलब मैपिंग करवानी है, उनसे जो अवेलेबल जो प्रेजेंट थे उस टाइम पे, जिन्होंने वोट दिया था उस टाइम पे 2002 में, प्रेजेंट इन द सेंस वोट देने के लिए एलिजिबल, तो वो लोगों के डिटेल्स यहाँ पे वो फिल करेंगे, मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी, जिससे से भी वो अपने आप को मैपिंग करवा रहे हैं उनके डिटेल्स लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता आपका नाम किसके साथ मैप किया गया है तो आप BLO से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। ओके, तो अब आपने जिसके भी साथ मैप किया है उनके डिटेल्स 2002 के आपको यहाँ पर भरना है, बट ये एक्चुअली सेम ही है, इन्होंने जैसे अपना भरा ना, वैसे ही आप जिनके साथ मैप करवा रहे हो उनका भर रहे हो। तो सबसे पहले आप जिनके साथ मैप करवा रहे हो उनका नाम 2002 की लिस्ट में जाइए, ढूंढिए, ये वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, देख कर कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है मतदाररा भावचित्र गुरुदिना चीटी संख्या, उनका एपिक नंबर, जाइए ये वाले कॉलम में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, जो भी एपिक नंबर 2002 में उनका रहा होगा वो लिखिए। उसके बाद है संबंधिया हेसरू, संबंधिया हेसरू यहाँ है, इस वाले कॉलम में आप ढूंढिए कौन सा हेसरू जो है लिखा गया है, जिसके साथ आपने मैप किया है उनका, तो आप वो लिख देंगे। उसके बाद है संबंधा, उनका संबंध, कॉलम नंबर 4 देखिए, इसमें कौन सा संबंध बता रहा है उनके आगे, वो आपको लिखना है, तंदे है या गंडा है। उसके बाद देखिए जिले, जो भी इस शहर का नाम है, ठीक है, वो यहाँ पर ही मेंशन्ड होगा, आपके लिस्ट में विजिबल होगा, वो सेम स्पेलिंग आपको लिखना है जिले के आगे। उसके बाद है राज्य, ऑफ कोर्स कर्नाटका, सेम स्पेलिंग फॉलो कीजिए फॉर्म में जैसी है, ऑफ कोर्स। उसके बाद विधानसभा केंद्र द हेसरू, यही सेम चीज़ यहाँ पे आई है, विधानसभा केंद्र द संख्या मत्तु हेसरू है, तो यहाँ पे हेसरू दिया जाएगा, वो लिस्ट में फॉलो कीजिए और यहाँ पर आकर आप हेसरू लिख दीजिए ये वाले सेक्शन में। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र द संख्या, जाइए लिस्ट में, क्षेत्र का संख्या आपको यहाँ मिलेगा, ओके, यहाँ पे नंबर जो है दिया जाएगा नाम से पहले, तो वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद है भागा संख्या, जैसे हमने उनके सामने ढूंढा था, सेम देखिए भाग्य संख्या, यहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है क्रम संख्या, यहाँ देखिए उनका सीरियल नंबर क्या है जिसके साथ आप मैपिंग करवा रहे हो, लिस्ट में क्या नंबर दिया जा रहा है यहाँ पे इस कॉलम में, वो सेम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरीके से जो है 2002 की डिटेल वाला पार्ट अब यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये 2002 की लिस्ट का काम भी अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब ये वाले सेक्शन जो है ये वो सारी चीज़ों का है जो आपके एट प्रेजेंट डिटेल्स हैं, चाहे आप 2002 में वोट दिए हुए हों या नहीं दिए हुए हों, ये डिटेल्स दोनों को फिल करना है और एट प्रेजेंट जो है बस वही डिटेल्स आपको फिल करना है। अब इसके अंदर आप किस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करेंगे, तो ये भी यहाँ पर भी जवाब सेम है, आपका जो प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन का कार्ड जो है एपिक कार्ड आपका,
उसी को आप लोग यहाँ पर पूरा सेक्शन में रेफ़र करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बता रहा है कि जन्म दिनांक यानी कि बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ आपका, कौन से डेट पे आप पैदा हुए हैं और कौन से ईयर में। तो ये भी आपको जो है ना, आपके जो कार्ड है आपका वोटर्स कार्ड, यहाँ पर नीचे सबसे आखिरी में नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसे आपको लेकर फॉलो करना है। ओके, देन उसके बाद है आधार संख्या, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है? फर्स्ट 4 डिजिट्स आप यहाँ लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर 4 डिजिट्स लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर 4 डिजिट्स लिखेंगे, इस तरीके से लिखना है। देन उसके बाद है मोबाइल नंबर, जो आपका प्रेजेंट और एक्टिव मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिएगा। देन उसके बाद है यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके फादर की, मदर की और आपके स्पाउस की पूछी जा रही है। तो सबसे पहले है आपके तंदे या फिर वो जो आपके गार्डियंस हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम को रेफ़र करने के लिए प्लीज़ इधर उधर मत जाइए, गलत सलत अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, नेवर सर्च एनी अदर डॉक्यूमेंट अदर दैन योर इलेक्शन ID कार्ड, दैट्स इट प्लीज़। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कार्ड के डिटेल्स ही भरने हैं। आपके फादर का इलेक्शन कार्ड लीजिए, जो जो लेटेस्ट है, जो एट प्रेजेंट का है, उस पे उनका नाम क्या लिखा हुआ है, सेम आपको यहाँ पर जो है उनका नाम सेम एज इट इज़ लिखना है। नीचे वाले सेक्शन में पूछ रहा है उनका गुरुदिना चीटे, उनका यानी कि जो एपिक नंबर है वो पूछ रहा है आपके फादर का। ऑब्वियसली ये भी आपको जो है एपिक कार्ड से ही मिलेगा, वोटर आईडी कार्ड से ही मिलेगा, तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपके ताया है सर, आपके मम्मी का नाम पूछ रहे हैं। तो मम्मी का नाम भी जो है आप अपने उनके इलेक्शन कार्ड में जिस तरीके से उनका नाम लिखा हुआ है एट प्रेजेंट, वही उसमें लिखिए। देन ताइया जो है ताइया मतदाररा भारत चित्रा गुरुतिना चीटी संख्या, उनका एपिक नंबर सेम, ठीक है। मम्मी का एपिक नंबर आपके इसमें अवेलेबल होता है, इस कार्ड में देख के लिखिए। जो यहाँ पे जो फ़ोटो होती है उसके ऊपर जो लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है वही इसका नंबर होता है, एपिक नंबर। नेक्स्ट है इसमें समगातिया हेसरो, यानी कि आपके स्पाउस का, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, यहाँ पे उनका नाम लिखना है। उनका नाम कैसे लिखिए? उनका एपिक कार्ड, जो उनका जो एपिक नंबर है वही आप उसको, मतलब कि आपको उनका इलेक्शन कार्ड देखकर उनके नाम हेसरू के आगे उनका नेम जैसा है वैसा लिखिए, उनका इलेक्शन कार्ड देखकर। देन नीचे उनका एपिक नंबर पूछ रहा है, ठीक है, उनका एपिक नंबर जो आपके जिसके साथ आपने शादी की है उनका एपिक नंबर पूछ रहा है। तो सेम आप इलेक्शन कार्ड को फॉलो करते हुए डिटेल्स उनके भी उनका भी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन भी पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप साइन करेंगे या फिर आपका थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। इस तरीके से आपका एक फॉर्म फिल हो गया। यही सेम डिटेल्स, यही सेम चीज़ें आपको इसी तरीके से एक और फॉर्म जो आपको मिला है ना, आपको दोनों फॉर्म भी सेम वे में फिल करना है, सेम डिटेल्स सेम एवरीथिंग। तो जैसा यहाँ पे आपने जो जो सब कुछ लिखा है ना, सेम 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 वो वाला जो एक और आपको मिला है उसमें भी वही लिखना है। अब जब आप दोनों फॉर्म्स को सेम वे में फिल कर रहे हैं, कॉपी एक जैसे ही, तो तब आप क्या करोगे, BLO के पास जाकर अपने दोनों भी फॉर्म्स जो आपने फिल किया है दे दीजिए। BLO यहाँ पर साइन करेगा, एक कॉपी आपको देगा एक्नॉलेजमेंट की और एक खुद रख लेगा। ये कॉपी लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही देकर सबमिट करके मत आ जाओ, एक कॉपी BLO की साइन के साथ ले लो, तो आपको दिखा सकते हैं आप कि आपने ये काम किया हुआ है, अंडर प्रोसेस है, आप इसमें एक्टिव हैं, सबूत बता सकते हैं आप कि SIR में आप एक्टिव हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो दूसरा फेज़ है SIR का, इन्यूमरेशन फॉर्म वाला, आप सक्सेसफुली कर लोगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ईज़िली आप फॉर्म फिल कर पाओगे आगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।